शादी का मतलब दो लोगों का एक हो जाना है। जो पति का है वही पत्नी का। पति पत्नी के बीच कुछ सीक्रेट नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातें हमें अक्सर सुनने को मिलती है, लेकिन ये कहने वाले अक्सर भूल जाते हैं कि प्राइवेसी नाम की भी एक चीज होती है। वो प्राइवेसी जो हर व्यक्ति की अपनी होती है। आखिर क्या होती है प्राइवेसी और इससे जुड़े क्या है कानून, इसी पर बात होगी आज के म्याऊं में। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का एक फैसला आया है। कोर्ट ने कहा है कि पत्नी की मर्जी के खिलाफ उसके कॉल्स रिकॉर्ड करना उसकी निजता का हनन है। एक महिला ने कोर्ट में याचिका लगाई थी कि उसके और उसके पति के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा है। पति ने 2017 में तलाक का केस भी फाइल किया था। पति ने बठिंडा फैमिली कोर्ट में महिला और अपनी बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग्स को सबूत के तौर पर पेश किया था, जिसे फैमिली कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। महिला ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाई और तब हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ हुई बातचीत को उसकी मर्जी के खिलाफ रिकॉर्ड नहीं कर सकता, फिर चाहे वो बातचीत पति और पत्नी के बीच ही क्यों ना हो। कोर्ट ने कहा कि ये निजता के अधिकार का हनन होगा, यानी पति और पत्नी के बीच की बातचीत निजता के दायरे में आती है और दोनों में से कोई भी उस दायरे को तोड़ नहीं सकता। ऐसा करना संविधान में दिए गए निजता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी का हनन माना जाएगा। दो लोगों के बीच हुई बातचीत को लेकर क्या कहता है राइट टू प्राइवेसी एक्ट, ये जानने के लिए मैंने बात की एडवोकेट नेहा रस्तोगी से। उन्होंने क्या बताया, आप सुनिए। ये एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का 9 जजेस का जजमेंट है। 2017 में एक जजमेंट पास हुआ था, पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें हमारी जितनी भी राइट टू प्राइवेसी, फंडामेंटल राइट एंड प्रोटेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, उसके बारे में जिक्र किया गया था। कोई भी कन्वर्सेशन दो लोगों के बीच में बातें हो रही है तो वो उनकी प्राइवेट टॉक होती है, कोई पर्सनल टॉक होती है। तो उसको अगर कोई थर्ड पर्सन उसमें इनहैंस कर रहा है या कुछ उसमें इंटरफेयर कर रहा है, विच इज इनलीगल, विच इज नॉट राइट अकॉर्डिंग टू लॉ, टिल द टाइम अगर वो बातचीत या वो कोई भी एक्ट स्टेट के अगेंस्ट में नहीं हो रहा है, तभी वो लिबर्टी मिलता है कि आप उस बातचीत को आप रिकॉर्ड कर सकते हो या उसके खिलाफ कुछ आप एक्ट ले सकते हो। तो वैसे ऑफिशियली इट्स रॉन्ग, लीगली इट्स रॉन्ग। नेहा, क्या पति और पत्नी एक दूसरे का फोन चेक कर सकते हैं? लीगली तो दिस इज नॉट एट ऑल राइट। अगर मोरल ग्राउंड की बात क्या करेंगे, हस्बैंड वाइफ है तो ऑफ कोर्स एक दूसरे में कुछ भी लिबर्टी दे सकते हैं, बट लीगली दिस इज वेरी मच रॉन्ग बिकॉज ऑफ द रीजन कि दो हस्बैंड वाइफ हैं एग्रीड, बट एट द सेम टाइम दे आर इंडिविजुअल ऑल्सो। हम लॉ के कानून के अंदर हम उनको एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करते हैं, तो उनमें उनकी खुद की प्राइवेसी और खुद की चीजें हैम्पर होती है। वो उनकी डिस्क्रिप्शन में होता है कि वो शेयर करे ना शेयर करे। मे बी बाद में इसी के खिलाफ अभी रिसेंटली आप जजमेंट के बारे में जानते भी होगी, ये प्राइवेसी हैम्पर करते थे, इसी के बेसिस में डिवोर्स हो रहा है। तो मे बी उसको वाइफ मिसयूज करे आफ्टर डिवोर्स या जो भी हो, तो लीगली दिस इज नॉट राइट एट ऑल। अगर कोई आपकी व्यक्तिगत बातचीत या चैट लीक कर दे तो क्या आप उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं? बिल्कुल हम कर सकते हैं। आईटी एक्ट के अंदर हमारे पास पूरा वो राइट है कि अगर कोई इंसान, दो इंसान के बीच में कोई प्राइवेट या कोई भी थर्ड पर्सन से अगर प्राइवेट टॉक हो रही है, पर्सनल टॉक हो रही है, मे बी एनीथिंग लाइक नॉर्मल टॉक भी हो रही है, अगर वो थर्ड पर्सन को इसमें इन्वॉल्व होकर उसको लीक कर रहा है या मिसयूज कर रहा है, तो आईटी एक्ट के अंदर हमारे पास पूरा राइट है कि हम उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं। एंड ये हमारी फंडामेंटल राइट एंड राइट टू प्राइवेसी की बात है, तो इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज्यादा सहयोग किया सारे जजमेंट में। तो जहां पर भी ऐसी बातें होती, कोई भी इंडिविजुअल का कोई राइट हैम्पर होता है, तो यू कैन टेक एक्शन एट एनी कॉस्ट। ये तो हुई फोन पर होने वाली बातचीत, चैट और फोन के दूसरे कंटेंट की बात। लेकिन प्राइवेसी और सिक्योरिटी से जुड़ा एक और इशू है जो मुझे बहुत परेशान करता है। मेरी एक परिचित महिला है, कम पढ़ी लिखी है। उनके परिवार वालों को लगता है कि वो इस लायक नहीं है कि पैसों से जुड़ा कोई भी लेन देन वो कर पाए। तो जब जनधन योजना में उनका अकाउंट खुला तो पति ने अपना फोन नंबर अकाउंट में रजिस्टर करवाया। इतना ही नहीं, उनका एटीएम कार्ड भी उनके पति ही रखते हैं, यानी महिला के पास अकाउंट केवल नाम के लिए है। और क्या ये सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिहाज से सही है कि कोई व्यक्ति अपने बैंक डिटेल्स किसी और से शेयर करे, फिर चाहे वो उसका पति या परिवार का कोई सदस्य ही क्यों ना हो? सोनल, ये सारी चीजें उनका पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होता है, पर्सनल डाटा होता है।
तो इसके वजह से आप किसी से भी शेयर नहीं कर सकते हो, किसी से भी के अंदर उसमें वाइफ भी इंक्लूड होती है, हस्बैंड भी इंक्लूड होते हैं, और चाहे वो कोई भी रिलेटिव होता है। तो ये खुद की डिस्क्रिप्शन होती है अगर आपको किसी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, लेकिन लीगली दिस इज रॉन्ग, यू कांट शेयर, क्योंकि यू नेवर नो कि एनीबडी कैन यूज और मिस यूज इट। तो लीगली हमारे हिसाब से नहीं करना चाहिए। देखिए, कुछ बेसिक बातें होती है, आप किसी के साथ व्हाट्सएप चैट कर रहे हो या फिर फ़ोन पर या ऐसे ही सामान्य बातचीत कर रहे हो, आप सामने वाले की परमिशन के बिना न उस बातचीत को रिकॉर्ड कर सकते हैं और ना ही उसका स्क्रीनशॉट लेकर किसी और से उसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आपकी मर्जी के बिना कोई आपकी बातचीत या चैट लीक करे, चाहे वो आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो, वो गलत है, आपकी प्राइवेसी का हनन है। आपकी क्या राय है इस मसले पर? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कैसा लगा ये एपिसोड ये भी बताइएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। शुक्रिया।